धन्यवाद मनीषी। सर्वप्रथम आज इस उच्च प्राथमिक विद्यालय देहमू में इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित अपने ऊर्जावान तथा निष्पक्ष निर्णयों से अपने बेसिक शिक्षा की कमान संभाले हुए सम्मानित बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, साथ में कर्मठ जिला समन्वयक महोदय, इस जनपद को अपने शैक्षणिक क्षेत्र में सदैव सर्वोत्कृष्ट योगदान देने वाले हमारे एसआरजी बंधुगण तथा समस्त सम्मानित एआरसी बंधु और इस विद्यालय को नित्य प्रतिदिन एक नया आयाम दे रहे इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, साथ में संपूर्ण विद्यालय परिवार, क्योंकि संपूर्ण विद्यालय परिवार कहना इसलिए न्यायोचित होगा क्योंकि किसी एक व्यक्ति के किसी भी हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति ज्यादा सक्रिय हो और दूसरा कम सक्रिय हो, लेकिन योगदान सभी का है। और साथ में इस ग्राम को तथा इस विद्यालय को एक नया रूप प्रदान कर रहे, नित्य प्रतिदिन अपना सहयोग प्रदान कर रहे इस गांव के प्रधान जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन। जैसा कि मैं बहुत देर से दृष्टिगत था, मैं देख रहा था कि किसी भी विद्यालय की जो रूपरेखा है, किसी भी विद्यालय का जो परिवेश है, वो उसके छात्रों के अनुशासन से पता चलता है। तो यदि किसी विद्यालय के छात्र इतनी देर से अनुशासित होकर बैठे हैं और सभी कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय सहभागिता दे रहे हैं, पूर्ण मनोयोग से देख रहे हैं, तो मैं इसके लिए इस विद्यालय के संपूर्ण स्टाफ को साधुवाद देता हूं कि आपने इस विद्यालय के समस्त छात्रों में ये प्रेरणा और ये अनुशासन उत्पन्न किया। और जैसा कि इस विद्यालय के बहुत ही कर्मठ अध्यापक श्री मनीष जी नित्य प्रतिदिन जब भी आवश्यकता होती है तो अपना योगदान सदैव देने के लिए तत्पर रहते हैं, तो मैं आपके योगदान की, आपके प्रयासों की भी सराहना करता हूं। यहां पर मूल रूप से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि समय का अभाव मैडम के पास भी है, अधिक समय नहीं लूंगा। हम किसी भी विद्यालय के भवन को बहुत अच्छे से निर्मित कर दें, हम कहीं पर बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं को अपार कर दें, हम भौतिक संसाधनों से संतृप्त कर दें अपने विद्यालय को, लेकिन विद्यालय की आत्मा हमारे नौनिहाल है। और यदि हम पठन पाठन में स्वयं पीछे हो जाएं, ये बात मैं विशेष रूप से अपने छात्रों के लिए कह रहा हूं, प्यारे बच्चों के लिए कह रहा हूं, आपका विद्यालय कितना भी अच्छा होगा, विद्यालय में आपका रंग रोगन हो जाए, विद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं आ जाएं, लेकिन यदि हम पूर्ण मनोयोग से पढ़ना छोड़ दें तो क्या कोई औचित्य रहेगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम विद्यालय की आत्मा है और हमें पूर्ण मनोयोग से आगे बढ़ते रहना है। जीवन में सदैव एक बात ध्यान रखनी है, हमारी क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि है ये महत्व नहीं रखता, हम कहां से उठकर आए हैं ये महत्व नहीं रखता, लेकिन हम स्वयं कितना प्रयास कर रहे हैं ये सर्वाधिक महत्व रखता है। साथ ही एक बात और ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे प्रथम आएंगे, कुछ द्वितीय आएंगे, कुछ तृतीय आएंगे, लेकिन यहां पर एक बात का हमें सदैव ध्यान रखना है, संपूर्ण जीवन में हम कौन सा स्थान प्राप्त कर रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही हमें अपने प्रयासों को कभी छोड़ना नहीं है, सदैव प्रतिभाग करना है, क्योंकि आप प्रतिभाग कर रहे हैं। यहाँ मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे आकर सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत अच्छे मास्टर ट्रेनर ने उन्हें ट्रेन किया है, उनकी एक एक एक्टिविटी, उनका कोऑर्डिनेशन। तो कहीं ना कहीं ये अनुशासन पहला अंग था जिसने हमें एक कोऑर्डिनेशन प्रदान किया। तो निश्चित रूप से संपूर्ण विद्यालय का जो स्टाफ है, जो परिवार है, ये विद्यालय परिवार, निश्चित रूप से आप लोग सभी साधुवाद के पात्र हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं यहाँ पर अंत में एक बात और इस विद्यालय के स्टाफ से अनुरोध करना चाहूंगा कि विज्ञान प्रयोगशाला को आपने आज उद्घाटन कराया, बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन आपके छात्र विज्ञान के समस्त तत्वों से परिचित हो, हमें इस बात को भी ध्यान रखना है। आप साप्ताहिक रूप से छात्रों के लिए लिखित में कुछ ऐसा स्पष्ट लिख दीजिए, कोई प्रावधान ऐसा बना दीजिए कि क्लास वाइज
छात्र विज्ञान की प्रयोगशाला में स्वयं भी प्रतिभाग करें तथा विज्ञान के तत्वों को करके सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हो। विज्ञान के संसाधन के लिए आप घरेलू वस्तुओं का भी उपयोग कर सकते हैं। तो छोटे छोटे प्रयोगों से छात्रों में पहले आप इंटरेस्ट को क्रिएट कीजिए, रुचि को उत्पन्न कीजिए। ये छात्र खुद इतनी जिजीविषा है इनमें कि ये स्वयं आपके पीछे दौड़ पड़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।